बजीज पैरट को कैल्शियम और विटामिन्स का कोर्स करवाना है, लेकिन उसकी मटकी में चिक्स हैं तो क्या करें। और हमारा बजीज बीमार है और उसके नीचे चिक्स हैं मटकी के अंदर, तो क्या करें। मेडिसिन दे या नहीं दे। अगर मेडिसिन देते हैं तो चिक्स को तो कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं चिक्स मर ना जाए मेडिसिन की वजह से। तो फ्रेंड, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत अभी इस टाइम में देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और कई भाइयों के पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनके बर्ड्स जो है, बजीज जो है, वो बीमार हो जाते हैं और उनके नीचे चिक्स हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो फ्रेंड, आज के मैं वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा और मैं अपने तजुर्बे के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मेडिसिन देनी है या नहीं देनी, अगर देनी है तो कैसे देनी है। तो आज मैं वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी रुके हैं वीडियो को देखने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि जो भाई ये चाहते हैं कि भाई कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाना है और मटकी के अंदर चिक्स हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने पहले करवा दिया है कोर्स, क्योंकि ये कैल्शियम और विटामिन्स अगर आप सिरप के ज़रिए अगर आप देना चाहते हैं तो ये पहले दिया जाता है जब बर्ड्स ब्रीड पे होता है, जब बर्ड्स की मेटिंग चल रही होती है और एग ले करने वाला होता है, ये उस दौरान दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय जो है वो फीमेल्स वगैरह की नीड होती है कैल्शियम की, क्योंकि उसको एग लेइंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे उसकी बॉडी में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम्स और विटामिन्स की। और वो हम लोग देने का जो तरीका होता है वो होता है, पहले का प्रोसेस है कि जब आप पैर छोड़ते हैं, उनमें पेयरिंग हो जाती है, मटकी लगा देते हैं और फिर ये कोर्स किया जाता है ताकि वो बाद में मैटिंग करें और जो भी उनका प्रोसेस है एग लेइंग वगैरह, तो उनमें वीकनेस ना आए, उनकी बॉडी में कोई कमी ना आए, अनफर्टिलिटी की कमी ना आए, डेड इन सेल का कोई मसला ना हो। और अगर आप ये सोचकर कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाना चाहते हैं कि भाई मटकी में चिक्स हैं और चिक्स की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, उनके अंदर विटामिन और कैल्शियम की कमी ना हो, तो फ्रेंड, ऊपर से आप लोगों को चिक्स निकलने के बाद कैल्शियम्स और विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो ऑलरेडी केज के अंदर कैल्शियम ब्लॉक को भी रखते हैं, कटल फिश बोन भी रखते हैं, चिकनी मिट्टी भी रखते हैं, जिससे इनकी कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाए। और ये खाते भी हैं। और जो है विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह ये सब हम सॉफ्ट फूड के ज़रिए इनको अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड देते हैं ताकि वो कमी भी पूरी कर सकें। तो जब ये फीड करवाते हैं तो पेरेंट्स जो है ऑलरेडी उनकी बॉडी से जो फीड निकलती है उसमें वो सारे ही चीज़ें, सारे ही पदार्थ जो भी हम सोचते हैं, कैल्शियम्स, विटामिन, प्रोटीन, वो सब उनको फीड के ज़रिए चिक्स को मिल जाता है अपने पेरेंट्स से। तो ऊपर से सिरप देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ये हो गया कैल्शियम और विटामिन्स की बात। अब बात करते हैं कि बर्ड्स अगर बीमार है, बजीज अगर बीमार है और मटकी में चिक्स हैं तो अब क्या करें। मान लीजिए कोई बजीज है, उसको लूज मोशन हो गया, फीवर हो चुका है, नज़ला जुकाम है, तो उस दौरान क्या किया जाए। मेडिसिन दें तो कहीं चिक्स के ऊपर वो मेडिसिन हैवी ना पड़ जाए, कहीं चिक्स ना मर जाए। तो फ्रेंड, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करते हैं, और उसमें भी हम लोग बच्चों की जो मेडिसिन होती है 5 से 6 साल के नीचे की बच्चों की मेडिसिन का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स के ऊपर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब बर्ड्स चाहे आपका कॉलोनी में हो चाहे केज में हो, अगर बर्ड्स बीमार हो चुका है, बर्ड्स में आपके कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, चाहे उसके नीचे चिक्स हो या ना हो, ट्रीटमेंट तो हमको फ्रेंड करना, इतना तो आप भी समझते ही हैं। अब बर्ड्स बीमार हो चुका है तो अब क्या किया जाए फ्रेंड। सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें
कि जो बीमार बर्ड्स है उसको आप पकड़ें और उसके मुंह में मेडिसिन की ड्रॉप दें। उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में मैं कई बार बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो ऊपर से जो डायरेक्ट ही इनके मुंह में जो मेडिसिन देने का जो तरीका होता है वो आप मेडिसिन के 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ले लें, उसके साथ कुछ पानी की ड्रॉप्स भी ले लें, चाहे 3 ड्रॉप ले लें चाहे 4 ड्रॉप ले लें। तो कुल मिला के पानी के साथ मेडिसिन को मिक्स करके वो वाला ड्रॉपिंग जो है आपको अपने बर्ड्स में जो भी बीमार है, जो भी प्रॉब्लम है, लूज मोशन है तो लूज मोशन की मेडिसिन यूज़ करें, और कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि अब मेडिसिन तो यूज़ कर दी, अब वो बच्चों को फीड करवाते हैं तो क्या बच्चों में कोई प्रॉब्लम होगी? फ्रेंड, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग जब मेडिसिन देते हैं तो बर्ड्स की बॉडी में वो मेडिसिन जाती है, उसमें हमने पानी ऑलरेडी मिला दिया है, फिर वो उसकी बॉडी में गई, अब फिर वो बॉडी में मिलती है, उसकी बॉडी में भी पेट में बहुत से दाने होते हैं, बहुत सी चीज़ें ये खाता है, पानी भी ऑलरेडी होता है, लिक्विड होता है, उसमें वो मेडिसिन घुल जाती है। और फिर जब ये फीड करवाने अपने बच्चों को जाते हैं तो फ्रेंड वापस उसको उगलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मेडिसिन भी साथ में आएगी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस मेडिसिन का जो डोज है, उसकी जो पावर है, वो पावर कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो जाती है, तो चिक्स के ऊपर उस मेडिसिन का असर जो है बिल्कुल कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेडिसिन का डोज बर्ड्स को कम ही दिया है। जो बीमार है उसमें ऑलरेडी हमने पानी मिक्स किया है, फिर वो बर्ड्स की बॉडी में गई, बर्ड्स उसको कुछ तुरंत उगलेगा नहीं, वो अपना दाना खाएगा, फीड खाएगा। और हो सकता है जो बर्ड्स बीमार है, मान लीजिए आपकी फीमेल बीमार है, तो बीमार कंडीशन में वो फीड भी ऑलरेडी वो कम ही करवाती है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ही कम करवाती है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को झेल रही होती है, तो बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता। जो दूसरा होता है वो ज़्यादा फीड करवाता है। तो चिक्स के ऊपर मेडिसिन का कहने का मतलब है असर नहीं होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं बेझिझक, अगर आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है, उसके नीचे चिक्स हैं तो, और चिक्स के ऊपर मेडिसिन का असर नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बर्ड्स पहले मेडिसिन हम बर्ड्स को देते हैं, फिर वो जाके अगर उगलता है वापस फीड को, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन की पावर बहुत ही कम हो जाती है, जिसके ऊपर चिक्स के ऊपर उसका असर नहीं होगा। ये मेरा तजुर्बा है, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए बिल्कुल आप मुझे बताएं कि मैंने जो बताया है वो सही है या नहीं। फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि किसी भाई के पास नहीं होगी, हर भाई को फेस करना पड़ता है, हर भाई मेडिसिन भी देता है, लेकिन इस पर बात बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर भाई सोचता है कि यार मैंने उसको बता दिया, उसके चिक्स मर गए तो कहीं ना कहीं वो मुझे ब्लेम करेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन फ्रेंड, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरे साथ भी कई बार हुई है, मेडिसिन यूज़ करवाते हैं लेकिन चिक्स ठीक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोशिश ये करें कि आप अपनी केज कॉलोनी जो भी है वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें अच्छे से, और सॉफ्ट फूड का ख्याल रखें, सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी का ध्यान रखें, क्योंकि कई भाई जो हैं उसकी क्वांटिटी को सही नहीं देते हैं। मटकियों में चिक्स होते हैं, भर भर के सॉफ्ट फूड देते हैं बर्ड्स को, जिससे चिक्स को भी नुकसान होता है, चिक्स भी मरते हैं, और पेरेंट्स में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है बर्ड्स को। तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बर्ड्स आपका बीमार ही नहीं होगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।